मैं एक हिंदू हूँ। आमतौर पर हम अपने धर्म को लेकर न असुरक्षित महसूस करते हैं और न ही अपनी आस्था किसी अन्य व्यक्ति पर थोपने का प्रयास करते हैं। हम सभी को उनके कर्म के नजरिए से देखते हैं, न कि धर्म से। लेकिन आजकल मेरे समाज और मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कुछ लोगों की आदत बन गई है। इंडिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते हैं। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। क्या ये इन्हें किसी तरह से ज्यादा बुद्धिजीवी बनाता है? आपको ऐसे बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जिसमें कॉमेडी के नाम पर लगातार हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। Indian women just celebrated Karwa Chauth, or as I like to call it, Karwa. और सबसे ज्यादा अचरज की बात तो ये है कि इनकी कॉमेडी में जो आम बात है वह हिंदू है। Like इसमें हिंदुओं को जिंदा जला दिया। Like, fuck, that's bad. मरने के बाद जलाते ना। ये लोग मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और लोगों को मेरे ही धर्म के बारे में झूठी बातें बताकर मेरे ही भगवान को नीचा दिखाते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं इनकी घटियापन पर हंसूं। गणपति बाप्पा मोरिया, शीला की जवानी, गणपति बाप्पा मोरिया, मुंडी है हरामी। At one point we just start banging our nipples for some reason. मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए, मेरा भगवान आया 3 दिन के लिए, बाजू वाले का 5 दिन के लिए, बाहर के मंडली का 7 दिन के लिए। भुगता नहीं है क्या यार इन लोगों को? पहले मुझे लगता था कि ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ हैं और उनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे साथ साथ बहुत से लोगों को ये पता चल चुका है कि ये लोग सरकार के साथ साथ मेरे धर्म को भी नीचा दिखाने की मंशा रखते हैं। एक पवित्र विश्वास को खत्म करना चाहते हैं। मेरे विश्वास और गर्व को नीचा दिखाकर खुद की मान्यताओं को ऊंचा करना चाहते हैं। कॉमेडियन सुरलीन कौर इस्कॉन को मानने वालों की तुलना पॉर्न से कर रही है। आप सबको मैं बता दूं, बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। सुरलीन इस वीडियो में ऋषि मुनियों को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है, उन्हें वासना से भरा हुआ बताती है। सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितनी ध्यान लगा के हम फोन देखते हैं शायद कोई दूसरा काम करते होंगे। सुरलीन कहती हैं कि संस्कृत का इस्तेमाल करके ऋषि मुनियों ने अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा ये सब सुनना किसी मानसिक उत्पीड़न से कम नहीं है। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी खुलेआम मंच से भगवान राम और माता सीता के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। और सामने बैठे दर्शक बेशर्मों की तरह अपने ही भगवान पर हो रही अभद्रता पर हंस रहे हैं। इनके लिए कितना आसान है हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना, लेकिन जब बात किसी और धर्म की आती है तो इनकी जुबान पर ताला लग जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को हिंदुत्व और मोदी सरकार एक दूसरे के पर्याय क्यों लगते हैं और राजनीतिक पार्टी का मजाक उड़ाने की आड़ में मेरे धर्म का मजाक क्यों बनाते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि मेरे धर्म ने दुनिया में किसी को कभी भी हानि पहुंचाई हो। मेरा एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ है जहां मेरी माँ आस्तिक है और रामायण पढ़ती है। हम गीता का पाठ करते हैं। हम छोटा गणेश और महाभारत देखकर बड़े हुए हैं। ये मेरी खूबसूरत यादें हैं जो बहुतों के साथ मैंने साझा की है। हम सब जानते हैं कि हिंदुओं का इतिहास ऐसा नहीं है जहाँ किसी का कभी उत्पीड़न किया गया हो, लेकिन ये लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर हर दिन मेरी आस्था को कुचलते हैं। ये लोग कलात्मक आजादी की बात करते हैं, लेकिन इनकी कलात्मक आजादी तब कहाँ चली जाती है जब बात किसी दूसरे धर्म की हो। क्या केवल हिंदू देवी देवताओं का ही मजाक उड़ाना सेकुलरिज्म है? हमारे भगवान ने इंडिया से श्रीलंका ब्रिज बना दिया उस समय बिना LNT के। क्या अभिव्यक्ति की आजादी के अधीन केवल हिंदू देवी देवता ही आते हैं? क्या इन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का बीड़ा उठाया हुआ है? मेरे ख्याल से एक कॉमेडियन का काम मजाकिया चुटकुले बनाना है जिसे लोग सच में समझ पाएं और जिससे उनका मनोरंजन हो। लेकिन मनोरंजन के नाम पर केवल एक धर्म की आस्था
और मान्यताओं को गाली देना, उसको लेकर भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना, ये किस प्रकार की कॉमेडी है। और विडंबना की बात तो ये है कि ऐसा करने के बाद भी अंत में ये लोग हिंदुओं को ही असहिष्णु घोषित कर देते हैं।